अस्सलाम वालेकुम। जैन बार लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैंने EFT डोंगल में हवावे मोबाइल का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है और उस पर मैं एक दो वीडियोस बना चुका हूँ। हालिया वीडियोस में हमने मोबाइल को फास्ट बूट में एंटर करने और एग्ज़िट करने का तरीका जो है वो जान लिया है, और उसके अलावा भी कुछ इन्फो हवावे मोबाइल को फ्लैश करने या अनलॉक करने की वीडियोस आपने देखी होगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि हवावे मोबाइल को आपने फ्लैश किस तरह से करना है, अपग्रेड किस तरह से करना है, और अगर बोर्ड फर्मवेयर का इशू हो जाए तो आपने बोर्ड की फर्मवेयर को किस तरह से फ्लैश करना है, किस तरह से अपडेट करना है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ सेटअप पर। मैंने EFT डोंगल का सेटअप ओपन किया है और हवावे को सेलेक्ट करता हूँ, और हवावे मोबाइल में ये जो पहली ही ऑप्शन है फ्लैश, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ़्लैश सॉफ्टवेयर में जो ये फ़्लैश लिखा हुआ है ये मोबाइल की फर्मवेयर को अपग्रेड करने या फ्लैश करने के लिए होता है। मोबाइल में दो किस्म की फर्मवेयर होती है, एक बोर्ड फर्मवेयर और एक नॉर्मल फर्मवेयर जो हम अमूमन देखते रहते हैं। बोर्ड फर्मवेयर इस तरह होती है जिस तरह कंप्यूटर में बायोस होती है, और दूसरी फर्मवेयर जो है वो इस तरह होती है जिस तरह कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल की जाती है। तो बोर्ड फर्मवेयर जो है उसका इशू बहुत कम आता है, लेकिन अगर आ जाए तो बोर्ड फर्मवेयर को भी फ्लैश करना पड़ता है, और जो फ्लैश फाइल है उससे भी मोबाइल को फ्लैश किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि हवावे मोबाइल को आप आसानी के साथ किस तरह फ्लैश कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, फ्लैश APP फर्मवेयर अपग्रेड मोड फास्ट बूट। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि मोबाइल आपका फास्ट बूट मोड में होना चाहिए, और फर्मवेयर जो है वो APP। जब आपका मोबाइल फास्ट बूट में होगा, फास्ट बूट मोड में आपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, और मोबाइल जो है वो इस ऑप्शन से अपग्रेड होगा, और फर्मवेयर कौन सी होगी, APP फर्मवेयर होगी। तो आइए मैं आपको ये फ़ाइल जो है लोड करके चेक करवा देता हूँ कि ये फ़ाइल आपने कंप्यूटर में लोड किस तरह से करनी है। तो आपने ये जो अपडेट ऐप लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जो फाइलें आपने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई हैं मोबाइल के लिए, आपने जाना है अपने स्टोरेज में। तो आप यहाँ पर देखें, मैंने ये हवावे का फ़ोल्डर जो है इसमें फ़ाइलें स्टोर की हुई हैं। तो मैं ये जो फ़ोल्डर है दूसरे नंबर पर ये ओपन करता हूँ। तो ये जो डीलोड का फ़ोल्डर है इसको आपने ओपन करना है। तो ये इसमें फ़ाइल है जिस पर एक्सटेंशन APP है, तो इसको आपने क्लिक करके ओपन करना है। तो फ़ाइल जो है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी। आप देखिए कि फ़ाइल जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर ये जो कस्ट ऐप लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखें कि ये फ़ाइल जो है ये भी टिक हो चुकी है। तो ये फ़ाइल लोड करने के बाद आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है। ऑलरेडी आपका मोबाइल जो है वो फास्ट बूट मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर पहले कनेक्ट ना हो तो बाद में कनेक्ट कर लें। तो इस तरीके में आप मोबाइल को फाइल से अपडेट कर सकेंगे, अपग्रेड कर सकेंगे फास्ट बूट मोड में मोबाइल को बगैर ओपन किए। लेकिन याद रहे कि मोबाइल को फ्लैश करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो यह तरीका है फास्ट बूट के ज़रिए, और दूसरा तरीका मोबाइल को बूट मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट करके, अगर क्वालकॉम CPU वाला मोबाइल हो तो IDL मोड में टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके मोबाइल को फ्लैश किया जाता है। वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आज की वीडियोज़ में हम देखेंगे कि फास्ट बूट से आपने मोबाइल को किस तरह से फ्लैश करना है या अपग्रेड करना है। तो जो फाइल आपने डाउनलोड करनी है वो आपने पहले चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल का फर्मवेयर कौन सा है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ पर आपने इन्फो लेनी है, और उस इन्फो में जो आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन हो, मोबाइल का मॉडल हो, उसी को आपने सर्च करके और फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाए, मोबाइल कनेक्ट हो, स्टार्ट करेंगे तो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आने वाली वीडियोस में हम ये प्रैक्टिस भी करेंगे। और यहाँ दूसरे नंबर पर है ये फ्लैश मल्टी APP फाइल अपग्रेड मोड।
ऊपर वाला भी अपग्रेड मोड है और ये नीचे जो है ये भी अपग्रेड मोड है। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह ये फाइल जो है इसी को सेलेक्ट करके मोबाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। मोबाइल जो है वो फ्लैश हो जाएगा। मोबाइल में कोई एरर हो, कोई मसला हो, कोई एप्लीकेशन ओपन ना हो रही हो तो आप इस तरीके से मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कि मोबाइल को अनलॉक करने के लिए या मोबाइल को रीसेट करने के लिए जो पावर बटन और वॉल्यूम बटन है उनके कम्बिनेशन से रिकवरी में हम मोबाइल को फॉर्मेट रीसेट कर सकते हैं और कैशे भी क्लियर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ये जो है फ्लैश APP फर्मवेयर फास्ट बूट। अब इसमें फ़र्क इतना है सिर्फ कि ये अपग्रेड मोड नहीं है। अगर मोबाइल का मसला अपग्रेड से यानी कि पहली फ़ाइल जो है उसी को अपग्रेड किया जाएगा, नई फ़ाइल उसी में ऐड की जाएगी। लेकिन अगर इस ऑप्शन के ज़रिए आप मोबाइल को फ्लैश करेंगे तो मोबाइल जो है वो कंप्लीट फ़ाइल से फ्लैश होगा, अपग्रेड जो है वो नहीं होगा, मुकम्मल फ्लैश होगा। तो इस तरीके में भी आप ये जो बेस ऐप लिखा हुआ है यहाँ से आपने जो उस मोबाइल की फ़ाइल डाउनलोड की हुई है जिसकी एक्सटेंशन APP है उसको आप ओपन कर सकेंगे। ये एक फ़ोल्डर के अलावा हम अगर कोई और फोल्डर ओपन कर लें जिस तरह ये है, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर डीलोड, तो ये आप इस तरह लोड कर सकेंगे। तो आप ये देखें कि ये बेस ऐप जो है ये सेलेक्ट हो चुकी है। तो दूसरे नंबर पर ये जो कस्ट ऐप है इसको भी आपने इस तरह से डबल क्लिक करना है। तीसरे नंबर पर जो प्रीलोडर ऐप है इसको भी आपने एक ही फाइल में से तमाम की तमाम फाइलें जो हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। आपने ये बार देखा कि जब भी मैंने क्लिक किया कोई फ़ाइल जो है वो डबल नहीं है कि फ़ाइलें एक ही फ़ाइल डबल जो है वो हो गई हो। तो ये फ़ाइलें जो हैं ये इस तरह यहाँ पर लोड हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर हम देखें यहाँ पर है फ्लैश बोर्ड फर्मवेयर XML फाइल। जिस तरह इस फाइल में एक्सटेंशन APP है तो यहाँ पर यह इसकी एक्सटेंशन है XML फाइल। इसको आपने सेलेक्ट करना है। एक बात याद रहे कि इस तरीके से मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आपको मोबाइल का मॉडल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप मोबाइल को फास्ट बूट मोड में फ्लैश कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं। तो मोबाइल को फास्ट बूट मोड में होना लाजमी है, मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो आपके पास फ़ोन है उसकी अगर आपने बोर्ड फर्मवेयर जो है XML फाइल वाली डाउनलोड की हुई है तो आप यहाँ पर XML पर क्लिक करें और अपनी कलेक्शन में जाएं। जिस तरह यहाँ पर ये बोर्ड फर्मवेयर है और ये जो काफ़ी सारे मॉडल जो हैं ये इस तरीके में फ्लैश किए जा सकते हैं। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ इसको स्लाइड करने की और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो LDN AL00 L21 22 ये काफ़ी सारे जो मॉडल हैं ये इसी एक फ़ाइल से बोर्ड फर्मवेयर से फ्लैश किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल मुख्तलिफ हैं, बोर्ड का सॉफ्टवेयर एक ही है। तो आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ये फ़ाइल जो है इसका ये जो एक्सटेंशन है ये XML है, इसको आपने क्लिक करना है और ओपन करना है। तो फाइल जो है वो लोड हो जाएगी। याद रहे जब भी मोबाइल का कोई ऐसा इशू हो तो मोबाइल को इस तरह बोर्ड फर्मवेयर से फ्लैश करने से पहले आप मोबाइल की अप्रूवल ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मोबाइल को हवावे का फ़ोन है, चेक किया जाए कि मोबाइल में चिप कौन सी लगी हुई है। जिस तरह क्वालकॉम चिप में भी फ़ोन है, MTK में भी फ़ोन है और हाई सिलिकॉन में भी हवावे कंपनी के फ़ोन हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लैश करने का तरीका है ये मैं आपको बता रहा हूँ फास्ट बूट के ज़रिए। अब ये फास्ट बूट का तरीका है। इसके अलावा अगर आपके पास क्वालकॉम वाला फ़ोन हो तो क्वालकॉम आप सेलेक्ट करके फ्लैश पर क्लिक करें। आप मोबाइल का फर्मवेयर रीड भी कर सकेंगे, राइट भी कर सकेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर ये फ्लैश फर्मवेयर EDL मोड सेलेक्ट किया है तो यहाँ से आपको कंपनी भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मॉडल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस मोबाइल को EDL पॉइंट जो होते हैं टेस्ट पॉइंट, जिस तरह 2 पॉइंट कनेक्ट करके हम मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं क्वालकॉम EDL मोड के लिए, तो वो भी आपको मोबाइल ओपन करके कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हवावे फ़ोन में ये फ़्लैश का जो फास्ट बूट वाला तरीका है ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कारआमद है। उम्मीद करता हूँ कि ये हवावे की टैब में फ़्लैश की जो ऑप्शन है इसकी थ्योरी आपको समझ आ गई होगी कि ये फास्ट बूट क्या है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।